वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे हार्ट डिजीज के बारे में। कॉमनली आजकल जो मेन बीमारी हार्ट का है वो है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ये जो हार्ट है, देखिए ये हार्ट का फोटो है। ये हार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। ये सब ये जो आर्टरी है, ये देखिए आर्टरी है। ये इस आर्टरी का ब्लॉकेज, ये देखिए ये आर्टरी, ये जो आर्टरी है, वेन है, इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है जिसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं कि भाई 80% ब्लॉक हो गया, 90% ब्लॉक हो गया, 50% ब्लॉक हो गया। ये जो आप सुनते हैं जो कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, या इवन सीटी एंजियोग्राफी भी होता है। सीटी स्कैन से भी पता चल सकता है और इसका अदर टेस्ट भी होता है जो कि कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली पहले ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज होने के बाद धीरे धीरे करके वो आर्टरी ब्लॉक हो जाता है पूरा। फिर ये हार्ट में ब्लड सप्लाई घट जाता है। इसी को बोलते हैं हार्ट का। मेनली यही बीमारी से लोग सफ़र कर। तो इस बीमारी में बीपी बढ़ जाता है। बीपी क्यों बढ़ता है? बीपी हार्ट को बचाने के लिए बढ़ता है। बीपी बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, और आपका हार्ट में ज़्यादा जब ब्लड सप्लाई होगा तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो सकता है बीपी से। लेकिन ब्लड बेसिकली ये ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है। और जिन लोगों को ये ब्लॉकेज होता है वो लोग ज़्यादा स्पीड में चल नहीं पाते हैं। मतलब यदि वो ज़्यादा चलेंगे तो उसके छाती में दर्द होगा। इसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस होता है। छाती में दर्द होगा, फिर और ज़्यादा चलेंगे तो हांफनी आ जाएगा, उसका दम फूलने लगेगा और माथा उसका चक्कर आना शुरू हो जाएगा और हो सकता है बेहोश हो जाए। तो ये बीमारी है। आप सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, कोई काम करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। फेस में आपको स्वेलिंग होगा, पाँव जो है फूल जाएगा। आप थोड़ा भी काम करेंगे, पाँव में स्वेलिंग हो जाएगा। आप ये सब प्रॉब्लम आपको होता है इसमें। लेकिन जो अभी एलोपैथिक इलाज है, एलोपैथिक इलाज में स्टेंट लगाने की बात करते हैं या और भी चीज़ की बात करते हैं, लेकिन ये बीमारी होता क्यों है इसकी बात नहीं होती है। आपको ये बीमारी से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में एलोपैथ में कुछ नहीं बताया जाता। इस बीमारी से यदि आपको बचना है तो इसके लिए मेटाबॉलिक उपचार लेना पड़ेगा। नेचुरोपैथी बेस्ड उपचार है। इसमें भोजन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कि आपका ब्लॉकेज यदि पहले से है तो वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास जो मेडिसिन है हार्ट का, उससे डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से इसको रीओपन करना संभव है। यदि किसी को हार्ट का संबंधित कोई भी बीमारी हो, हार्ट में और भी बीमारी ब्लॉकेज से हो सकता है। ब्लॉकेज से आपको जो हार्ट का जो स्पीड है वो भी घट जाता है बहुत आदमी का, जिसमें कि उसका जो पेस मेकर होता है, हार्ट के अंदर भी पेस मेकर होता है, हार्ट का अपना पेस मेकर होता है। उस पेस मेकर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ड्यू टू सप्लाई ब्लड सप्लाई, तो हार्ट का स्पीड बहुत घट जाता है। तो उसमें भी आपका मेटाबॉलिक उपचार से उसको ठीक किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं, बीटा ब्लॉकर खा रहे हैं, एम्लोडिपिन खा रहे हैं। ये सभी दवाई से ब्रेन हेमरेज होता है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है, अचानक ही ब्लीडिंग हो रहा है, इसके बाद उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा। आप एंजियोप्लास्टी करा भी लेंगे, स्टेंट डाल भी देंगे, इसके बावजूद भी तो ब्लॉकेज फिर से हो जाएगा। हार्ट में कई सारा ब्लड वेसल्स है, आप कहाँ ब्लॉक है, आप कहाँ स्टेंट डलवाइएगा। बहुत सारे लोग जाके स्टेंट डलवाने के लिए एकदम पागल रहता है कि बाप रे जल्दी से दौड़ के स्टेंट डलवा लेते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारा फिल्म स्टार, राजू श्रीवास्तव को जानते हैं आप लोग। राजू श्रीवास्तव 6 स्टेंट डलवाया था, 6 स्टेंट, इसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया। स्टेंट डालने से हो सकता है कि आपका हो सकता है टेम्पोरली आपका ब्लड वेसल खुल जाए और आपको हार्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपको फिर दूसरी जगह ब्लॉकेज होगा। अच्छा, ब्लॉकेज खोलने के लिए, ब्लॉकेज को रोकने के लिए ना हो, उसके लिए पेशेंट सबको क्या किया जा रहा है, उसको एस्प्रिन खिलाया जा रहा है। एस्प्रिन मतलब सर दर्द में खाते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं जो एस्प्रिन खा रहे हैं, ज़्यादातर का किडनी फेल हो जाता है एस्प्रिन खाते हुए। कई बार तो आदमी का सिंगल डोज एस्प्रिन से किडनी फेल हो जाता है। और आप 75 मिलीग्राम पिछले 5 साल से खा रहे हैं, उससे किडनी फेल नहीं होगा, उससे किडनी फेल होता है, उससे ब्रेन हेमरेज होता है। हमारे पास मरीज आते हैं ब्रेन हेमरेज का एस्प्रिन खाने से। अच्छा, क्या एस्प्रिन से हार्ट अटैक रुक सकता है? आंसर है नहीं। आप एस्प्रिन कितना भी खा लीजिए, हार्ट अटैक नहीं रुक सकता है। तो यदि ऐसी बात है तो आप मेटाबॉलिक उपचार लीजिए। और ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये आप लोग अवेयरनेस के लिए है। पब्लिक को इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। यहाँ नंबर दिया हुआ है, नंबर पर बात कीजिए। हमारे एक्सपर्ट जो है आपको मदद करेंगे हार्ट से बीमार लड़ने में। धन्यवाद।